हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसका आज हम पढ़ने वाले दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसकी प्रश्नावली जो 3B है, इसके दो क्वेश्चन करा चुके हैं। आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, हमने जो क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा किया है आपके एग्जाम से पहले। जो सत्र चल रहा है आपका 2027 में बोर्ड एग्जाम के पेपर देने वाले हो, इसके मतलब एग्जाम से पहले मैं आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, चाहे किसी प्रकार से कराऊं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें क्या है, पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को युग्म प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें किस विधि के द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। क्वेश्चन दे रखा है आपका x प्लस वाई इजकल टू 10 तथा 2x माइनस का 3y इजकल टू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इस कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा यहाँ पर जो दे रखा है ये कितना दे रखा है? x प्लस वाई इजकल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है। इसको मान लेंगे मेरे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 मान लिया, अगले समीकरण लिख लेंगे। यहाँ कितना दे रखा है? 2x माइनस का दे रखा है यहाँ पर 3y इजकल टू दे रखा है आपका 0, ठीक है। इसको बेटा क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गई है, तो अब करना क्या होगा? हमें इनमें से एक समीकरण को उठा लेंगे जो सिंपल दिखे। जैसे यहाँ पर हम समीकरण 1 को उठा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब जब समीकरण 1 से लिख रहे हैं तो समीकरण 1 को उठा लेंगे। कितना दे रखा है आपका? समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई इजकल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है। मान लो हम x की वैल्यू निकालें, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का वाई उधर जाके किसका पहुंच जाएगा? माइनस का पहुंच जाएगा। 10 माइनस का कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब आपको पता चल रहा है समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 3 प्राप्त हो गई। अब क्या लिखेंगे? इस वाली समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे जाकर के, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 को समीकरण 2 में 2 में प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब देखिए जब इसमें प्रतिस्थापन करेंगे क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पर यह जो दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? 2। तो 2 को ऐसे ले लेंगे। इसकी वैल्यू जो दे रखी कितनी दे रखी? 10 माइनस का y। कुछ चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ x की जगह पर हमने 10 माइनस का y रख दिया है। अब माइनस का कितना दे रखा है आपका? 3y दे रखा है। तो माइनस का 3y हो जाएगा इजकल टू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 10 करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का 2 की गुणा y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का आपका कितना चल रहा है? 3y चल रहा है इजकल टू यहाँ पर कितना है? 0, ठीक है। अब ये 20 जो आपका प्लस का बराबर में भेजेंगे, किस में जाएगा? माइनस में। और माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 5y हो जाएगा। माइनस का 5y इजकल टू ये माइनस का कितना हो जाएगा? 20। माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटा यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो आपका जो y बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर y बराबर मिल गया आपके लिए 4। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। अब जब y की वैल्यू आपके लिए 4 मिल गई, अब हमें किसकी निकालनी है? x की निकालनी। तो x का निकालने के लिए हम क्या करें? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। अब समीकरण 3 में रखेंगे जाकर के, तो समीकरण 3 आपकी ये दे रखी है। देखिए x इजकल टू दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे x इजकल टू, यहाँ पर कितना है? 10 माइनस का y दे रखा है। 10 y की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। x इजकल टू कितना आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई मेरे तरफ? तो 6 निकल के आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया? x का मान आ गया, और ये किसका आया है? आपका y का मान निकल के आया है, ये y का, ठीक है। यही क्या निकालना था हमें? x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है। देखिए मेरे पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हम आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पंखे भी चल रहा है तब भी बहुत ज्यादा इतनी गर्मी पड़ रही है। देखिए पसीना टूट रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे पर। तो
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि y इजकल टू 7 माइनस का 4x अपॉन 3 तथा 2x प्लस का 3y इजकल टू कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। देखिए इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद आपका जो दे रखा है कितना दे रखा है, y इजकल टू दे रखा है 7 माइनस का 4x, ठीक है, अपॉन में कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 2x प्लस का यहाँ पर दे रखा है 3y इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको पता चल रहा है समीकरण एक बार समीकरण 2 प्राप्त हो गई। जब समीकरण एक बार समीकरण 2 प्राप्त हो गई तो हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को उठा लेंगे, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बाई का मान लिख रखा है। अगर बाई का मान नहीं दे रखा होता तो बाई का मान या एक्स का मान हम निकाल लेते, ठीक है। तो हम समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिख सकते थे, बट यहाँ पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, या हम लिख लेंगे यहाँ पर मेरे बच्चों समीकरण एक को समीकरण समीकरण 2 में, कितने में करेंगे, 2 में प्रतिस्थापन करने पर, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब इसमें जब प्रतिस्थापन कर देंगे, देखिए मेरे तरफ से क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कर रहे हैं तो आपका देखिए 2x से एग्जिट रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, बाई की जगह पर ये वैल्यू उठा करके रख देंगे, कितनी दे रखी है यहाँ पर 7 माइनस का 4x अपोन में दे रखा है ये 3, ठीक है, ये रख दिया, इजकल टू में कितना दे रखा है आपका माइनस का 1 दे रखा है। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ बाई की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस ऐसे ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई साथ में कराएं कितना हो जाएगा, 3 सत्तो 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 माइनस का आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बटे में आपका दोनों के बटे में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, इजकल टू में आपका हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस का 1 हो गया। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, इस 3 की जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर कितना चल रहा है 21 चल रहा है तो 21 रहेगा, माइनस में यहाँ पर कितना है 12x है तो 12x हो जाएगा, बटे में आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। इजकल टू में आपका कितना है माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए बटे में जो आपका 3 दे रखा है ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x प्लस का यहाँ पर कितना होगा 21 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 12x, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है बटे में इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 21 उधर जाके किसका पहुंच जाएगा, माइनस का 21 पहुंच जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 6x माइनस का आपका कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, इजकल टू में आपका यहाँ पर कितना है माइनस का 3 और ये प्लस का 21 है, उधर जाके किसका जाएगा माइनस का 21 पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए 6 में से 12 घटा दें क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस, देखिए ये जो आपका कितना है 6 में से 12 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा माइनस का 6x बचेगा, इजकल टू में ये माइनस माइनस दे रखा है, माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 24 हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6x बराबर कितना आ गया आपका 24 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 वट्टा आपका 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो x बराबर जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपको पता चल रहा है जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम क्या करेंगे उठा करके किस में रख देंगे आगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखें जा करके तो देखिए क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 यही दे रखी है, y इजकल टू एक्स की वैल्यू कितनी 4, 7 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 गुणा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में आपका कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो y इजकल टू आपका हो जाएगा 7 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटा में आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे मेरे पेरेंट्स तो 16 में से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9 बचेगा,
9 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वो भी किसमें बचेगा माइनस का बचेगा 3 3 कितना हो जाएगा 9। वाई इजकल टू आपका कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी वाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, किसकी निकलवा रही थी एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3x माइनस का वाई इजकल टू 3 कॉमन दे रखा है 9x माइनस का 3y इजकल टू दे रखा है 9। ठीक है, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मेरे प्यारों तो यहाँ पर कितना दे रखा है ये 3x माइनस में दे रखा है y इजकल टू दे रखा है 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो अगली को लिख लेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 9x माइनस का आपका कितना होगा यहाँ पर 3y इजकल टू कितना दे रखा है यहाँ पर 9 दे रखा है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 प्राप्त हो गई, तो हमें एक की पहली वैल्यू निकाल करके या x या y की, फिर हमें इसमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापन या समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को उठा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे। तो समीकरण 1 को हम उठा लेंगे, कितना दे रखा है आपका बेटा ये दे रखा है 3x माइनस का y इजकल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं y की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का y यहीं पर रखेंगे, ये 3 तो 3 रहेगा, ये प्लस का 3x दे रखा है, उधर जाके किसका जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3x से हो गया, इस माइनस के उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3x है, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 है, तो ये प्लस का आप माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आपको पता चला है y इजकल टू 3x माइनस का कितना दे रखा है 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसको समीकरण 3 जब मान चुके हैं तो हमें करना क्या होगा, अब इस y वाला जो समीकरण 3 है किस में रख देने हैं समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को, 3 को समीकरण, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन करने पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 दूसरा सवाल दे रखा है, यहाँ पर y की वैल्यू लिखना है, तो आपका 9x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 भी ऐसे ही रहेगा, बट y की जगह पर ये उठा करके रख देंगे, कितना दे रखा है 3x माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, इजकल टू में कितना दे रखा है यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 लिख लेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, 9x आपका ऐसा ही रहेगा, माइनस का 3 दिया कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना होगा 3 इजकल टू 9 हो जाएगा। अब आपको पता चला ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का 3 बराबर कितना बचेगा 9 बचेगा। अब आपका देखिए x जब गायब हो गया, तो जब x गायब हो गया तो x की जब वैल्यू नहीं निकल के आएगी, तो हम यहाँ पर देखिए इतना ही यहीं पर छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं मेरे तरफ, तो देखिए इसका कोई हल भी नहीं हो सकता है। अगर मान लो ये 9 जो दे रखा है इधर लेके आएंगे, माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 0 होगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे 12 बराबर 0। अब देखिए क्या इसकी कोई वैल्यू है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो हम लिख सकते हैं कोई इसका कोई हल नहीं है, लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि जब आपका x से x कट गया है तो अब यहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट होता है मेरे बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कितना दे रखा है, इस ये दे रखा है x प्लस का 2y माइनस का 4 इजकल टू कितना दे रखा है 0। 2x प्लस का 4y माइनस का कितना दे रखा है 12 इजकल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ उतार लेंगे, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2y माइनस का कितना दे रखा है 4 दे रखा है इजकल टू लिखेंगे 0। ये माइनस का 4 है उधर भेज देंगे, तो आपका ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2y, ये माइनस का 4 है बराबर में जाके किसका पहुंच जाएगा प्लस का, प्लस का 4 पहुंचेगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको जो उठा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस का यहाँ पर दे रखा है 4y,
और माइनस का कितना दे रखा है 12 इक्वल टू दे रखा है 0। ठीक है, अब ये माइनस का 12 उधर भेज देंगे, प्लस में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का आपका कितना हो जाएगा 4y। 4y इक्वल टू आपका ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2y। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण एक बार समीकरण जब 2 प्राप्त हो गई तो हम किसी एक समीकरण को उठा लेंगे, मान लो इसी को उठा लेंगे, इसको उठाएंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, जब समीकरण 1 से हमने लिख लिया है, अब समीकरण 1 को उठाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको उठाएंगे एक्स प्लस का 2y इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यही दे रखा है। ये 2y प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का पहुंच जाएगा, एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2y, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जब समीकरण 1 पर समीकरण 2 तथा 3 प्राप्त हो गई, अब करना क्या होगा हमारे लिए, इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापन करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू इसमें कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा, x की जब करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 2y दे रखी है, तो 4 माइनस का 2y ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब प्लस का कितना दे रखा है आपका 4y दे रखा है, प्लस का यहाँ पर लिख लेंगे 4y इक्वल टू देखिए कितना दे रखा है 12 दे रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब इस 4 की गुणा करवाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस के में यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस में आपका कितना दे रखा है 4y दे रखा है, इक्वल टू में कितना दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ये भी माइनस का 4y ये प्लस का 4y, जब ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पर 8 बचेगा, इक्वल टू में कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, ये बचा क्या, जब बाई से बाई कैंसिल हो गया क्या बाई की वैल्यू निकल के आएगी, बिल्कुल नहीं निकल के आएगी, तो हम यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं इसका भी कोई हल नहीं है, क्या है कोई सार्व हल नहीं है या कोई हल नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कितना दे रखा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 1 दे रखा है, कॉमा में 4x माइनस का y इक्वल टू कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए कितना लिखेंगे 2x प्लस में यहाँ पर कितना है आपका 3y इक्वल टू दे रखा है 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अगला लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे 4x माइनस का y इक्वल टू कितना लिखेंगे 9, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण एक बार जब समीकरण 2 प्राप्त हो गई, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं या समीकरण 2 से, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, जब समीकरण 1 से लिख लिया है हमने, तो समीकरण 1 को उठा लेंगे। समीकरण 1 कितना दे रखा है आपका 2x दे रखा है, प्लस में यहाँ पर 3y और इक्वल टू में कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। तो करना क्या होगा हमें, मान लो ये 3y प्लस का दे रखा है, उधर जब भेजेंगे किस में पहुंचेगा माइनस में पहुंचेगा, तो आपका ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3y, ये मल्टीप्लाई में जब 2 दे रखा है ये कहाँ पहुंच जाएगा बटे में पहुंच जाएगा, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 जब प्राप्त हो गई, समीकरण 3 को उठा करके किस में रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, अब इसमें 3 में जब प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरी तरफ से देख समझिए, यहाँ पर x की वैल्यू देखिए 4 आपका 4 ही रहेगा, यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 1 माइनस का 3y रखेंगे, बटे में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y दे रखा है, माइनस का y लिख लेंगे, इक्वल टू में कितना दे रखा है आपका 9 दे रखा है, तो इक्वल टू में लिख लेंगे 9।
ठीक है। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तीय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 12 वाई अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर वाई चल रहा है, इजकल टू कितना चल रहा है 9 चल रहा है। ठीक है, यही तो चल रहा है। तो आगे देखिए आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं इधर, इधर जो सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना चल रहा है 4 माइनस का यहाँ पर 12 वाई चल रहा है, यहाँ पर 2 वाई हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2 वाई, इन सबके बटे में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इजकल टू में कितना चल रहा है आपका 9 चल रहा है। जब ये 9 आ गया, दो ये बटा हमने रखा है उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, ये माइनस का 12 बाई माइनस का 2 बाई कितना हो जाएगा माइनस का 14 बाई हो जाएगा, माइनस का 14 बाई, और यहाँ पर कितना चल रहा है 4 चल रहा है। देखिए 4 माइनस का 14 बाई इजकल टू कितना हो जाएगा 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 14 बाई ऐसे ही रहेगा, इजकल टू में आपका कितना 18 है, ये प्लस का उधर जाके किसका पहुंच जाएगा माइनस का 4 पहुंचेगा जा करके, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 14 बाई, इजकल टू में 18 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। जब 14 बचा हुआ है, अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का वाई यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, 14 बटा कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 14 एकम 14, तो जो बाई बराबर आपका आ जाएगा कितना आएगा माइनस का 1, ये माइनस का जो था उधर भेज दिया, तो आपका जो वैल्यू निकल के आ गई बाई की, कितनी आ गई बाई की वैल्यू निकल के माइनस का 1 निकल के आ गई। अब ये बाई की वैल्यू जब प्राप्त हो गई, हमें किसकी निकालनी होगी बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, बहुत ज़्यादा गुरुकुल। तो देखिए अब किसकी निकाल लेंगे एक्स की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में प्रस्तुत, बाई का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। अब देखिए समीकरण 3 जो आपकी दे रखी है, ये दे रखी है, यहाँ पर देखिए x तो आपका x ही रहेगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3y, तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा 3, और y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1, तो माइनस का 1 लगा देंगे यहाँ पर, बटे में कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, 2 रहेगा ऐसे ही, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक तो माइनस ये है और एक माइनस ये आकर के क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा, बटा में आपका 2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 और एक कितना होगा 4 हो जाएगा, बटा में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स बराबर आपका कितना निकल के आएगा मेरी तरफ तो 2 निकल के आएगा। तो एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 2 निकल के आ गई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलते हैं ऐसे कि मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, और हाँ मेरे पास तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और कोई भी साथी हमारा अगर चैनल पर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम इसी प्रकार की आपके लिए रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।